कभी सोचा है कि ये जो डिवाइस हमारी जेब में फिट हो जाता है, वो एक जमाने में एक पूरे कमरे जितनी बड़ी मशीन हुआ करता था। आज हम कंप्यूटर की इसी दिलचस्प कहानी को जानेंगे, अबैकस की गिनती से लेकर आज के दौर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो देखिए, ये सिर्फ साइज का फर्क नहीं है, ये पावर का भी फर्क है। एक वक्त था जब ये मशीनें सिर्फ बड़े बड़े संस्थानों के पास होती थी, और आज ये हर किसी के हाथ में है। तो ये बदलाव आया कैसे और क्यों? बस यही है आज की हमारी कहानी। कहते हैं ना, हर बड़े आविष्कार के पीछे एक जरूरत छिपी होती है, और कंप्यूटर के मामले में ये जरूरत थी तेज और एकदम सटीक कैलकुलेशंस की। व्यापार, विज्ञान और यहाँ तक कि जंग की बढ़ती मुश्किलों ने इस जरूरत को जन्म दिया था। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं और उन शुरुआती मशीनी आविष्कारों को देखते हैं जिन्होंने इस पूरी क्रांति की नींव रखी थी। ये सफर हजारों साल पहले अबैकस से शुरू हुआ, जिसने हमें सिंबल से कैलकुलेट करना सिखाया। फिर सदियों बाद पास्कल की मशीन ने इस काम को ऑटोमेटिक बना दिया, और फिर आए बैबेज, जिनके इंजनों ने हमें प्रोग्राम करने लायक मशीनों का सपना दिखाया। हर एक कदम अगली पीढ़ी के लिए एक सीढ़ी बन रहा था। बैबेज का आइडिया सच में क्रांतिकारी था। सोचिए, ये सिर्फ हिसाब किताब करने वाली मशीन नहीं थी, इसमें इंस्ट्रक्शंस का एक सेट डालने और फिर मशीन का उसे अपने आप चलाने की काबिलियत थी। बिल्कुल वही सिद्धांत जो आज हमारे स्मार्टफोन पर ऐप्स चलाता है। लेकिन देखिए, गियर और लीवर की अपनी एक सीमा थी। असली क्रांति तो तब आई जब हमने हिसाब किताब के लिए बिजली का इस्तेमाल करना सीखा, और बस यहीं से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जरा सोचिए, 30 टन, मतलब लगभग 2 स्कूल बसों के बराबर वजन, और ये सब एक ऐसे कैलकुलेटर के लिए जो आज हमारे फोन से भी कम पावरफुल था। ये था ENIAC, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अपने इतने बड़े साइज के बावजूद ENIAC की रफ्तार कमाल की थी। जिस काम को करने में एक इंसान को 20 घंटे लगते, उसे ये मशीन सिर्फ 30 सेकंड में कर देती थी। ये स्पीड में एक जबरदस्त छलांग थी। ये जो डेवलपमेंट है, ये कई स्टेज से गुजरा है। हमने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब से शुरुआत की, फिर आए छोटे ट्रांजिस्टर, जिनसे कंप्यूटर छोटे और ज्यादा भरोसेमंद बने। इसके बाद एक ही चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर फिट किए गए, और इसी से पर्सनल कंप्यूटर का रास्ता खुला। और अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। अब इस पूरी ग्लोबल कहानी में भारत का अपना सफर भी कुछ कम प्रेरणा देने वाला नहीं है। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। साल था 1956, जब भारत ने अपना पहला डिजिटल कंप्यूटर इंपोर्ट किया। ये सिर्फ एक मशीन खरीदना नहीं था, ये भविष्य में एक बड़ा निवेश था। एक ऐसा कदम जिसने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। और भारत ने जो तेजी दिखाई, वो देखने लायक थी। 1956 में कंप्यूटर इंपोर्ट करने के सिर्फ 10 साल बाद ही अपना खुद का कंप्यूटर बना लिया, और 1991 आते आते भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाया। जब दुनिया के कुछ देशों ने भारत को सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, तो भारत ने अपना रास्ता खुद बनाया। डॉक्टर विजय पी भटकर की लीडरशिप में बना परम 8000 सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक जवाब था, भारत की आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता प्रतीक। और आज की तस्वीर ये है कि भारत एक इंपोर्टर से एक इनोवेटर बन चुका है, जो ना सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सुपर कंप्यूटर बनाता है। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब वर्तमान और भविष्य की ओर देखते हैं, जहां कंप्यूटिंग की दुनिया एक बिल्कुल नए मोड़ पर खड़ी है। आज हम AI के दौर में है, और अब बात सिर्फ तेज कैलकुलेशन की नहीं है। अब बात है मशीनों को हमारी तरह सोचने, सीखने और कुछ नया बनाने में सक्षम बनाने की। यही कंप्यूटिंग का भविष्य है जो हमारी आंखों के सामने खुल रहा है। तो सवाल ये है कि अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटिंग या कुछ और? एक बात तो तय है, हमारी ज़रूरतें हमें हमेशा की तरह आगे बढ़ाती रहेंगी, और आने वाला कल हमारी आज की कल्पना से कहीं ज़्यादा रोमांचक होने वाला है।